तो मलाकी की पुस्तक में कुछ चीजें हैं जो हम लोग देखते हैं। मलाकी परमेश्वर का एक दास है, उसका एक सेवक है, और ये इस्राएल के लोगों को कुछ ऐसी बातें बताता है कि जिससे इस्राएल के लोग आशीषित हो सके। ठीक है, इस्राएल के जो लोग थे, जब ये मलाकी की पुस्तक लिखी जा रही थी, इसके बाद 400 साल तक का एक ऐसा समय आया था जिसको डार्क एज बोलते हैं, अंधकार का युग बोलते हैं। और उस युग में परमेश्वर की कोई आवाज उसके लोगों तक सुनाई नहीं देती थी, परमेश्वर की कोई भी बात लोगों तक नहीं पहुंचती थी, क्योंकि लोग परमेश्वर से दूर हो चुके थे। और ऐसी परिस्थिति में मलाकी की पुस्तक 4 अध्याय में एक वादा करती है। 5वें वचन में क्या लिखा है इसका, कि देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। वह माता पिता के मन को उसके पुत्रों की ओर, उसके पुत्रों के मन को उसके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। और ये जो एलिय्याह भविष्यवक्ता था, ये वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता था जो कि नए नियम के समय में आया। और ये परमेश्वर की भविष्यवाणी थी, और ये किन लोगों के लिए थी? इस्राएल के लोगों के लिए थी। और इसलिए इस्राएल के लोगों के लिए इस समय बहुत परेशानी का ये समय चल रहा था। जब मलाकी की पुस्तक शुरू होती है तो बहुत सारी चीजें थी जो लोग परमेश्वर से थोड़ा सा फिर गए थे और परमेश्वर को लोग बोलना बंद कर दिए थे। इसलिए इस्राएल के लोग जो है थोड़ा दिक्कत में आ गए थे, परेशानी में आ गए थे और मुसीबत में आ गए थे। इसलिए यहाँ पर मलाकी का जो भविष्यवक्ता है वो इस्राएल के लोगों को अब यहाँ पर कुछ बातें बताता है। और जब हम इसका 3रा अध्याय पढ़ते हैं तो उस 3रे अध्याय के हम लोग जो है इसका 2रा और 3रा वचन हम सबसे पहले पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है, ठीक है, इसको मिल जाए, इसको हम लोग पढ़ेंगे। मलाकी की जो पुस्तक है इसका 3रा अध्याय, उसका हम सबसे पहले 2रा और 3रा वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा है इसमें? परंतु उसके आने के दिन वो कौन सह सकेगा? परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा? और जब वह दिखाई दे, हाँ, तब कौन खड़ा रह सकेगा? जब वो दिखाई देगा तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। और वचन में लिखा है कि वो सुनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। हालेलुया। कौन? हमारा परमेश्वर। धोबी की साबुन और सुनार की जो आग होती है, ये कुछ काम है जिनको ये करती है। और प्रभु का जो वचन है वो इस बात को हमें बताता है कि सुनार क्या करता है? सोने का काम करता है, ठीक है। और सोने को क्या करता है? रिफाइन करता है। सोने को जो है उसके अंदर जो इम्प्योरिटी होती है, उसके अंदर जो गंदगी होती है, अशुद्धता होती है, उसको क्या करता है? दूर करता है। और उसको दूर करने के लिए सोने को भट्टी पर चढ़ाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और जब तक वो उसको भट्टी पर नहीं चढ़ाएगा तब तक सोना गर्म नहीं होगा। और जब सोना गर्म होगा तो उसके अंदर से क्या होगा? जो इम्प्योरिटी होती है, जो गंदगी होती है, वो बाहर हो जाती है और उसके अंदर जो शुद्धता है वो आ जाती है। तो कई बार जब हम इस बात को देखते हैं तो परमेश्वर भी कई बार हमारे जीवन के अंदर इस प्रकार के काम को करता है। हम परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हैं, हम सोने के समान हैं अपने परमेश्वर के साथ में। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हमारे जीवन के अंदर परेशानियां आ जाती हैं, दुख आ जाते हैं, हमारे जीवन के अंदर अशुद्धताएं मिल जाती हैं, ऐसे समय में परमेश्वर हमें किसी ना किसी भट्टी के ऊपर क्या करता है? चढ़ा देता है। और ये भट्टी दुख की हो सकती है, ये भट्टी किसी बीमारी की हो सकती है, किसी परेशानी की हो सकती है। और इसमें परमेश्वर क्या करता है? इसमें हमें इसलिए लेकर के आता है ताकि हमारे जीवन से वो अशुद्धता, वो चीज जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो उससे दूर हो सके और हम शुद्ध हो सके, पवित्र हो सके और हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की आशीष आ सके। मैं एक बार एक सुनार से मिला और मैंने उससे पूछा कि जब आप सोने को शुद्ध करते हो तो आपको कैसे पता चलता है कि ये सोना शुद्ध हो गया है? तो सुनार ने मेरे से एक बात कही कि जब हम इसको भट्टी में पकाते हैं तो इसके अंदर जो गंदगी होती है वो एक साइड आ जाती है उबल करके, और उसको हम एक साइड से लकड़ी से या किसी चीज से उसको क्या करते हैं?
दूर कर देते हैं। और उसके बाद जब उसकी पहचान ये होती है कि जब उस सोने के अंदर मुझे अपना चेहरा साफ साफ दिखाई देने लगता है, तब जाकर के हमें ये पता चल जाता है कि हमारा सोना अब शुद्ध हो चुका है। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि वो सुनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। सुनार की आग क्या करती है? सोने को शुद्ध करती है, उसके अंदर से गंदगी को और उन चीजों को जो उसको अशुद्ध करती है क्या करती है? बाहर करती है। और जब उसमें किसका? परमेश्वर का चेहरा, हमारे चेहरे की जगह किसका? प्रभु का चेहरा हमें साफ साफ दिखाई देने लगता है। जब इसका मतलब क्या है? अब हमारा सोना क्या है? ये सोना हमारा जीवन है। हालेलुया। हमारे जीवन को परमेश्वर अपनी आत्मा से शुद्ध करना चाहता है और पवित्र करना चाहता है। वचन में क्या लिखा है कि सोने की, सुनार की आग और धोबी का साबुन, ठीक है। क्योंकि जिस समय ये बाइबल लिखी गई थी उस समय साबुन का कोई मतलब नहीं था, लोग जानते भी नहीं कि साबुन होता क्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बाइबल में कुछ बातें ऐसी मिलती है। अय्यूब की पुस्तक हमें ये बताती है कि पृथ्वी क्या है? गोल है। जो कि अय्यूब की पुस्तक इतने सालों पुरानी है, किसी भी ग्रंथ ने आज तक ये चीज को नहीं बताया कि पृथ्वी क्या है? गोल है। ये साइंटिफिक जो फैक्ट थे, ये वैज्ञानिक जो तथ्य थे, ये बाइबल में बहुत सारे हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जो ये बताती है कि इस किताब का लिखने वाला कोई इंसान नहीं है, इस किताब को लिखने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो कि पूरा का पूरा ज्ञानी परमेश्वर है। और इसलिए धोबी के साबुन के समान है। और धोबी का साबुन क्या करता है? कपड़े में से जो मैल है, कपड़े में से जो गंदगी है, उसको क्या करता है? निकालता है। और ध्यान रखना, जब साबुन किसी चीज पर लगाया जाता है तो उस चीज को प्यार से लगाया जाता है, उसको पकड़ पकड़ के क्या करना पड़ता है? पीटना पड़ता है, उसको रगड़ना पड़ता है। जब तक वो नहीं रगड़ा जाएगा तब तक उसमें से गंदगी दूर नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए आपके और मेरे जीवन में कई बार अगर परमेश्वर हमें उस भट्टी पर चढ़ाता है या हमारे शरीर पर, हमारे जीवन में एक साबुन को वो लगाता है, तो ऐसे समय में हमें धीरज नहीं खोना है, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करने जा रहा है। हालेलुया। ये हमें सोचना है, ये हमें विश्वास करना है। इसीलिए आगे इस वचन के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर आज हमसे बताना चाहता है। और परमेश्वर का वचन कहता है 8वें वचन में, क्योंकि मैं यहोवा कभी बदलता नहीं हूँ। जैसे वो पहले लोगों को शुद्ध करता था, पवित्र करता था, वैसे वो लोगों को आज भी शुद्ध करता और पवित्र करता है। और वो इसलिए करता है ताकि हम अपने परमेश्वर के सामने खड़े होने योग्य हो सके। क्योंकि लिखा है जब वो प्रकट होगा, उसके प्रकट होने के समय को कौन सह सकेगा। इसलिए इस वचन के अंदर लिखा, मैं यहोवा कभी बदलता नहीं, इस कारण ही याकूब के घराने को विनाश नहीं हुए। हालेलुया। और इसलिए बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो परमेश्वर इसमें आज हमसे बोलना चाहता है। बाइबल में हम ये पढ़ते हैं, हमारे जीवन की सबसे बड़ी एक जरूरत है और सच्चाई है। 3 चीजें हमें दुनिया में जीवित रहने के लिए चाहिए। सबसे पहले रोटी और कपड़ा, और तीसरी चीज मकान। रोटी हमें इसलिए चाहिए, यीशु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं होगा, जो मेरे पास आएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। इसलिए जीवन की रोटी कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है? कपड़ा। कपड़ा देने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर, जो हमें धार्मिकता के वस्त्र से क्या करता है? अभिषेकित करता है, हमें भर देता है। और मकान जो है, इस दुनिया में परमेश्वर हमारे रहने के लिए एक चीज देता है। इन तीनों चीजों की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए आज दुनिया में हम सबको किस चीज की जरूरत है? पैसे की जरूरत है। किसकी जरूरत है? पैसे की जरूरत है। और ये पैसा आने के लिए जो है, ध्यान रखना, लोग अलग अलग कामों को करते हैं। कुछ लोग पूरे 8 घंटे मेहनत करते हैं और उस मेहनत को करके वो थोड़ा कमाते हैं। कुछ लोग पूरे हफ्ते में 8 घंटे मेहनत करते हैं, वो उनसे भी अच्छा कमाते हैं जो रोज 8 घंटे मेहनत करते हैं। कुछ लोग रोज 12 घंटे मेहनत करते हैं। इसका मतलब कि मनुष्य के जीवन में पैसे का आना या ना आना
ये परमेश्वर की तरफ से होता है, और इसलिए हम अपने परमेश्वर के ऊपर पैसे को लेकर के भी क्या करें, डिपेंड हो। मैं कभी भी पैसे के बारे में किसी को नहीं बोलता, आपने देखा होगा, मैं कभी किसी से नहीं कहता, लेकिन क्योंकि ये सब बातें हमारे जीवन और उसकी आशीषों पर निर्भर करती हैं, इसलिए हमें इसको जानना बहुत जरूरी है। बाइबल में लिखा है कि इस दुनिया में हमें जो भी कुछ मिलता है वो अपनी वजह से नहीं, लेकिन परमेश्वर की वजह से मिलता है। अगर एक दुकान आपने खोली है, उस दुकान के अंदर कोई ग्राहक आता है, तो वो ग्राहक आपके वजह से नहीं, वो परमेश्वर की वजह से आपकी दुकान पर आया है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मौत और ग्राहक का कुछ पता नहीं होता कि वो कब आ जाए। कई बार जब मैं दुकान में जाता हूँ, कई बार जब मैं लोगों की दुकान में जाता हूँ, मैंने ऐसे देखा है कि अक्सर दुकानदार वहां से गायब होता है, और मैं जाके पूछता हूँ, भाई कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? वो कह रहे हैं बिल्कुल अभी अभी गया जी, पूरे दिन से बैठा था खाली, लेकिन अभी अभी में गया। इसका मतलब कि ग्राहक कब आता है या जीवन में मौत कब आती है, ये हमारे नहीं, लेकिन परमेश्वर के हाथ पर निर्भर करता है। और इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन के अंदर इसी प्रकार से पैसे का आना होता है। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमसे इस दुनिया में हमें रखता है और हमें वो सामर्थ्य देता है कि इस दुनिया में हम इकट्ठा कर सके अपने रोटी, कपड़े और मकान के लिए। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में इन तीनों चीजों को प्राप्त करने के लिए जितनी अच्छी आपकी इनकम होगी, उतनी अच्छी आप रोटी खाओगे, जितनी अच्छी आपकी इनकम होगी उतना अच्छा आप कपड़ा पहनोगे, और जितनी अच्छी आपकी इनकम होगी उतना ही अच्छा मकान में रहोगे। और ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर सबको अलग अलग प्रकार से आशीषित करता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आज दुनिया में हमें जो भी दिया है वो आपकी वजह से आपको नहीं मिला, ये किसी का है जिसने आपको दिया है। और इस चीजों के आप क्या हो, मैनेजर हो, इस चीज का आपको क्या देना पड़ेगा, लेखा देना पड़ेगा। अगर आपको परमेश्वर ने 10 जोड़ी कपड़े दिए हैं तो वो आपको आपकी वजह से नहीं मिले, परमेश्वर की वजह से मिले हैं, और उस 10 जोड़ी का आपको हिसाब देना पड़ेगा कि उस 10 जोड़ी में से आपने क्या किसी के लिए एक जोड़ी निकाल कर दिया है। क्योंकि बाइबल में हम पढ़ते हैं, यीशु ने अपने चेलों से कहा कि देखो, जब मैं भूखा था तुमने मुझे रोटी खिलाई, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, और जब मेरे पास कपड़े नहीं थे तुमने मुझे नंगा देखकर मुझे कपड़े पहनाए। चेले कहने लगे, प्रभु हमने तुझे कब रोटी खिलाई, हमने तुझे कब पानी पिलाया, हमने तुझे कब नंगा देखा जो तुझे कपड़े पहनाए? लेकिन यीशु ने कहा, तुमने से जो इन छोटों से छोटों के साथ किया वो समझो मेरे साथ किया। इसका मतलब अगर हम अपनी कमाई से, अपने परिवार से अगर किसी का भला करते हैं तो वो हम उसका नहीं, परमेश्वर को भला करते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा, जो कंगाल को उधार देता है, जो कंगाल किसी भी रखता है, वो यहोवा को उधार देता है, और परमेश्वर किसी का उधार नहीं रखता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है, इसके थोड़ा 8 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे? क्या परमेश्वर को मनुष्य या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? आगे, परंतु देखो तुम मुझको धोखा देते हो, और तभी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है, और तो भी तुम पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। आगे, दशमांश और उठाने की भेंटों में, दशमांश और उठाने की भेंटों में। इसका मतलब कि आपकी कमाई का जो भी 10वां हिस्सा है वो आपका नहीं है, वो परमेश्वर का है, उसको आपको परमेश्वर को देना है। अगर आपको परमेश्वर को नहीं दोगे तो वो 10वां हिस्सा ही आप खा पाओगे, तो 90वां हिस्सा कहीं आपका निकल जाएगा। ठीक है, आगे क्या लिखा है? हाँ, पर भारी श्राप पड़ेगा। और वचन क्या था? तुम पर हल्का भारी क्या पड़ा है? श्राप पड़ा है। और ये श्राप क्या है? बाइबल में लिखा है, ये श्राप हमारा पीछा करेगा। ये श्राप, क्योंकि व्यवस्था विवरण 28 अध्याय जब आप पढ़ोगे, उसमें आधा अध्याय आशीषों के बारे में लिखा है, आधे अध्याय में श्राप के बारे में लिखा है। तुम पर भारी श्राप पड़ा है, हाँ, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। इसका मतलब कि तुम्हें देने वाला मैं हूँ, तुम्हारी तनख्वाह जो भिजवाता है तो मैं हूँ, तुम्हें जो मालिक समय में पैसे देता है उसके मन में डालने वाला भी मैं हूँ।
तुम्हें अगर कोई ग्राहक तुम्हारे यहाँ आता है तो उसको भेजने वाला भी मैं हूँ। इसलिए चूंकि वो सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है और तुम्हें उसको मेरा आदर करना है, क्योंकि उसका 10वां हिस्सा तुम्हें मुझे देना है। हाँ आगे। वरन सारी जाति ऐसा करती वरन सारी जाति ऐसा करती है। वो सब कुछ दे सकते हैं, अपना समय दे देंगे, अपना काम वो कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो हम जेब में खुला कुछ बोलते हैं कि 1 रुपया पड़ा है या नहीं। ध्यान रखना, बाइबल में लिखा जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापते हो उसी नाप से आपके लिए भी नापा जाएगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने परमेश्वर के लिए जो भी आपका 10वां हिस्सा है वो आपको प्रभु के भंडार में देना है। सारे, हाँ आगे तो पढ़ेंगे क्या लिखा है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ और सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु भोजन वस्तु रहे। ये सेनाओं की यहोवा यह कहता है, और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है ऐसा करके मुझे परखो कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखों को खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूँ कि नहीं। इसका मतलब कि परमेश्वर हमसे ये बात बताना चाहता है, ये दशमांश किस लिए है, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और भोजन वस्तु का मतलब खाने की चीज से मतलब नहीं है, भोजन वस्तु का मतलब ये प्रभु का वचन है। और ये भी हमारे लिए क्या है, भोजन है। ये क्या है हमारे लिए, भोजन है। ये दुनिया का जो भोजन हम खाएंगे, ये सुबह खाएंगे, शाम को फिर से भूख लग जाएगी, लेकिन इस प्रभु की आत्मा का भोजन अगर हम एक बार खा लेंगे, ये सालों तक हमारे जीवन में पड़ा रहेगा। और ये भोजन ऐसा होगा जो हमें सामर्थ्य देगा परमेश्वर के साथ चलने की। दुनिया का भोजन हमें सामर्थ्य देता है दुनिया के साथ चलने की, ठीक है। दुनिया के साथ आप कितनी देर तक खाना खा के चल सकते हो, 3 घंटे 4 घंटे के बाद फिर से आपको भूख लग जाएगी। प्रभु का भोजन खाकर जब आप प्रभु के साथ में चलोगे तो उस जीवन की आशीष आपको जरूर से मिलेगी। हालेलुया। फिर आगे क्या लिखा है, मैं तुम्हारे लिए नाश करूंगा। हाँ 1 मिनट, मैं तुम्हारे ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखों को खोलकर, आकाश के झरोखे मतलब अभी आपको मालूम है बारिश होने वाली है, ठीक है, लेकिन हमें नहीं मालूम कब होगा, 5 मिनट में होगी, 10 मिनट में होगी या नहीं भी होगी। कई बार मौसम ऐसा बनता है, काली घटाई छा जाती है, अचानक हवा चलती है और मौसम के साथ हो जाता है। इसका मतलब आसमान के झरोखा का मतलब है अननोन रिसोर्सेस, ऐसे स्रोत जिनको आपको पता भी नहीं है, जिनका आपको पता भी नहीं है। और ये अननोन रिसोर्स जो होते हैं, इनको भेजने वाला कौन है, परमेश्वर है। और ये अननोन रिसोर्सेस जो होते हैं, ये अनजाने साधन जो होते हैं, ये अनजानी जो स्रोत होते हैं, जहां से आपकी परमेश्वर जरूरतों को पूरा करेगा, वो कहां से करेगा, आसमान के झरोखों को खोलकर। इसका मतलब कि परमेश्वर के आसमान के अंदर उसके साथ में इतनी आशीष है कि वो आपके जीवन की हर एक आवश्यकता को 1 मिनट में पूरी कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि जब आप परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर आपको देता है, जब आप परमेश्वर से कुछ कहते हैं तो परमेश्वर आपकी पूरी जरूरत करता है। हम कई बार परमेश्वर से कहते हैं प्रभु, और ऐसा नहीं, दुनिया की कोई भी चीज आप परमेश्वर से अगर मांगोगे, आप उसकी इच्छा में चलते हो तो परमेश्वर वो चीज आपको देगा। हालेलुया। परमेश्वर वो चीज आपको देगा। हमारे जीवन में कई बार ऐसी चीज हो जाती है जो हमारे लिए असंभव होती है, ठीक है, हमारे लिए क्या होती है, असंभव होती है, लेकिन परमेश्वर जब अपने काम को करता है हमारे लिए सब कुछ संभव हो जाता है, ठीक है। मेरे मन में बहुत बड़ी इच्छा थी कि मैं प्रभु एक अच्छी कार लेना चाहता हूँ, कार बीच में बहुत परेशान कर रही थी, पुरानी नहीं होती थी। मैंने कहा प्रभु कोई खरीदेगा, पता नहीं थोड़े बहुत में खरीद लेगा, लेकिन मैंने प्रभु के सामने इस बात को रखा और 15-20 दिन के अंदर क्या हुआ, इस कार को लेने वाला एक अच्छा ग्राहक भी मिल गया, ठीक है, और इसको बेच के मुझे अच्छा पैसा भी मिल गया, थोड़ा पैसा मिला करके मैंने एक अच्छी कार ले ली, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन के अंदर कोई भी काम करने वाला कौन है, परमेश्वर है। हमें सिर्फ उसकी तरफ देखना है और उसके प्रति हमें परमेश्वर के प्रति क्या रहना है, ईमानदार रहना है। और ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखों को खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार, अपरंपार का मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं होती, अनलिमिटेड,
ठीक है, दुनिया में हर एक चीज व्यक्ति के पास एक सीमा होती है और वो सीमा हमें सोचने के लिए मजबूर कर देती है। प्रभु 10 रुपये क्यों है, आगे मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जब प्रभु देगा तो अनलिमिटेड देगा। अनलिमिटेड का मतलब उसकी कोई सीमा नहीं होगी। और सबसे बड़ी प्रभु की आशीष आपके जीवन में क्या होगी कि परमेश्वर आपको फाइनेंशियली फ्री कर देगा, आर्थिक रूप से क्या कर देगा, आजाद कर देगा, जब आप प्रभु के लिए काम करोगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है, जब हम परमेश्वर को कुछ देते हैं तो वो भी अपनी आशीष को हमें देता है और वो हमें आर्थिक रूप से आजाद कर देता है। क्योंकि आपका मेरा आधा से ज्यादा दिमाग, 80% भारतीय व्यक्ति का दिमाग उसके पेट में रहता है कि घर में क्या खाना बनेगा, बच्चों के कपड़े कहाँ से आएंगे, स्कूल की फीस कहाँ से जाएगी, ये कहाँ से होगा। इसलिए उसका सिर्फ 20% दिमाग काम करता है और 80% दिमाग उसका इसी चीजों में लगा रहता है। इस बार बिजली का बिल आ गया, इस बार घर में ये खराब हो गया, इस बार ये हो गया, इस बार वो हो गया। लेकिन ध्यान रखना, जब परमेश्वर आपको आर्थिक रूप से आजाद कर देगा, आर्थिक रूप से आजाद होने का मतलब आपको पैसे की दिक्कत नहीं होगी, तो उस समय आपका दिमाग भी ज्यादा चलने लगेगा। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार लोग बिल्कुल बेवकूफ से बन जाते हैं क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी उनके पास कुछ भी नहीं होता। लेकिन आपने देखा होगा एक अनपढ़ व्यक्ति भी जब उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, उसका दिमाग बहुत अच्छे से चलने लगता है। लेकिन एक बेचारा पढ़ा लिखा आदमी भी जब उसके पास पैसा नहीं होता, उसका सारा दिमाग जो होता भी है वो भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि मैं आकाश के झरोखों को खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं है। आगे क्या लिखा है, हाँ, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा भूलूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज को नाश। इसका मतलब कोई है जो हमारी इस भूमि की उपज को क्या करना चाहता है, नाश करना चाहता है। मैंने आपको बताया हमारे जीवन में तन, मन और धन, ये 3 चीज है जिसके ऊपर शैतान क्या करता है, अटैक करता है। क्योंकि तन पर इसलिए करता है ताकि उस धन का हम कोई फायदा ना उठा सके। बहुत सारे लोगों को डायबिटीज है, लोग अच्छी मिठाई नहीं खा सकते हैं। आज बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह की बीमारी है, वो अच्छा खाना नहीं खा सकते क्योंकि तन पर क्या है, अटैक है। और जब तन पर अटैक हो जाता है तो उसके फाइनेंस पे भी अटैक हो जाता है। अगर आप बीमार हो जाओगे तो आपके पैसे का हिस्सा निकल करके दूसरी तरफ जाने लगेगा, कहाँ, डॉक्टरों की तरफ जाने लगेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा भूलूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज को नाश नहीं करेगा। हालेलुया। इसका मतलब जब आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा प्रभु के हाथ में रख देते हैं तो ध्यान रखना, प्रभु से रखता नहीं है, उसको कई गुना करके फिर से आपको दोबारा लौटाता है। और आपका वो 90% हिस्सा है वो आपका इतना काम करेगा कि जितना शायद आज तक आपका पहले कभी काम नहीं किया है। हाँ, आगे क्या लिखा है, और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। दाख लताओं के फल कच्चे गिरने का मतलब कि तुम्हारा कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा। बाइबल में लिखा है दाख लताओं के फल कच्चे गिरने का मतलब, बाइबल में लिखा है भजन संहिता 128 में लिखा है कि तेरी स्त्री तेरे घर के अंदर फलवंत दाख लता सी होगी। इसका मतलब घरों में, परिवारों में जब बच्चे होंगे तो वो समय पर पैदा होंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो फल कच्चे गिर जाए, ठीक है, मिसकैरेज हो जाए। बाइबल में इसका मतलब परमेश्वर हर एक चीज को आपके मेरे जीवन में अपने हाथ में ले लेगा, अपने होल्ड में ले लेगा। और आगे क्या लिखा है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, तब सारी जातियां तुमको धन्य करेंगी। बड़े ध्यान से सुनना, क्या लिखा है, तब सारी जातियां। आज लोगों के मन में है कि भाई ये जो बनिए हैं शायद इनके पास ही बहुत पैसा है। कुछ लोगों के मन में होता है भाई ये जो जाट लोग होते हैं इनके पास जमीन जायदाद होती है। कुछ लोग सोचते हैं भैया ये जो इस तरह के लोग हैं सुनार है, इनके पास बहुत सारा सोना चांदी होता है।
वचन में लिखा है तब सब जातियां, चाहे वो सुनार हो, चाहे वो बनिया हो, चाहे वो ब्राह्मण, कोई भी व्यक्ति में ना हो, तब सब जातियां तुमको क्या कहेंगी? धन्य कहेंगे। कि धन्य कौन किसको कहता है? जो मुझसे आशीषित होता है। भैया ये तो मेरे से भी अच्छा है। तब सब जातियां तुमको धन्य कहेंगी और तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। क्योंकि तुम्हारा देश, तुम्हारी जगह, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा देश क्या है? तुम्हारा घर है, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी अपनी दुनिया है, तुम्हारा अपना देश। क्या लिखा है? मनोहर देश कहलाएगा। मनोहर का मतलब कि जो देखेगा उसका मन हर जाएगा और वो कहेगा कि काश ऐसा घर मेरा भी होता, ऐसा परिवार मेरा भी होता, ऐसा जीवन मेरा भी होता। वचन में लिखा है तब तुम्हारा देश मनोहर देश कहलाएगा और सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो इस वचन के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन के अंदर हम सब लोग इस दुनिया में मैनेजर हैं, कोई भी मालिक नहीं है। हम सब लोग मैनेजर हैं और मैनेज कर रहे हैं चीजों को। चाहे आपके पास बड़ा घर है या छोटा घर है, आप कुछ दिनों के लिए वहां पर हो, एक समय आएगा आपको वो घर छोड़ना पड़ेगा। एक समय आएगा वो जगह आपको छोड़ करके उस दूसरे अपने असली वाले घर में जाना पड़ेगा, जहां से आप क्या दुनिया में आए हो। और इस दुनिया में आप क्या मैनेज कर रहे हो? इस दुनिया में आप ये मैनेज कर रहे हो, इस बात की व्यवस्था कर रहे हो, या कहना चाहिए इस बात का इंतजाम कर रहे हो कि आपके घर में किचन में सामान खत्म हो गया, किचन में सामान आ गया, बिजली का बिल आ गया, आपने वो दे दिया, घर में कोई मेंटेनेंस का काम हो गया वो आपने कर दिया, बच्चों की पढ़ाई का, बच्चों की शादी का, बच्चों के ब्याह का, ये मैनेज करने में इंसान का जीवन क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। इन सब चीज के पीछे आपको क्या चाहिए? आपको कुछ सोर्स चाहिए। और कई बार लोगों चिंता में, मैंने देखा है लोग चिंता करते हैं, मेरी दो बेटियों की शादी कैसे होगी, मेरे 4 लड़के उनके घर कैसे बनाऊंगा, उनके लिए मैं कैसे करूंगा। पर ध्यान रखना, अगर आप परमेश्वर के साथ ईमानदार हैं तो वो भी आपके साथ ईमानदार रहेगा और आपको बिल्कुल भी टेंशन होने नहीं देगा। वो आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। और वचन में लिखा है कि वो आसमान के झरोखों को आपके लिए क्या कर देगा? खोल देगा। और इन आसमान के झरोखों को खोलने के लिए आपको भी अपने हाथ को प्रभु के लिए खोलना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लेकिन हम सोचते हैं भाई अभी तो है नहीं हमारे पास, जब होगा तब हम देंगे। और ये ऐसे करते करते आपका जीवन बीत जाएगा। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि ये वचन मैं आपको इसलिए बताया है, इसलिए नहीं कि आपका कोई पैसा चर्च में चाहिए, बल्कि मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि इस प्रकार से करने के लिए आपका जीवन और आपका परिवार आशीषित होगा, क्योंकि ऐसा मैंने खुद अपने जीवन में महसूस किया है। हालेलुया। ऐसा करने के लिए आपका जीवन आशीषित होगा, क्योंकि ऐसा करके मैंने खुद अपने जीवन में महसूस किया है। मेरी कोई सरकारी नौकरी नहीं है, मेरा कोई ऐसा कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, मैं कुछ ऐसे वो नहीं करता, लेकिन जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत होती है, मेरा परमेश्वर अपने आसमान के झरोखों को खोल कर मेरी पूरी करता है। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको ये उत्साहित करना चाहता हूँ, आप ये मत सोचिए कि प्रभु के लिए आप कुछ आपका जा रहा है, नहीं, वो जा नहीं रहा, वो आप इसलिए दे रहे हैं ताकि वो लौट करके कहीं गुना आपके पास फिर से वापस आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए अभी हम लोग अपने अपने स्थानों पर अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को अपने सर्वशक्तिमान प्रभु के सामने हम लोग झुकाएंगे और हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हम इस समय प्रभु यीशु के पवित्र नाम से तेरे चरणों में आते हैं। तेरे इस वचन को हमने पढ़ा है, तेरे वचन से हमने जाना है प्रभु कि कितना जरूरी होता है इस दुनिया में से प्रभु उन सब चीजों के प्रति ईमानदार रहना तेरे सामने जो तू दुनिया में हमें देता है। आप पिता, हो सकता है तू हमें 10 रुपए दिया है, उस 10 रुपए में से अगर 1 रुपया हम देंगे तो ऐसा नहीं है कि उसका तेरे सामने कोई मोल नहीं है। पिता, तेरा वचन कहता है तू हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हाँ पिता, हम अपने इन चीजों में तेरे प्रति ईमानदार रहें, और अगर हम तेरे प्रति वफादार रहेंगे तो तू हमें इस जीवन में सबसे बड़ा सुख देगा, और वो सुख होता है इंसान को आर्थिक रूप से आजाद कर देना। यीशु ने कहा है कि जब पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे।
और प्रभु हम चाहते हैं यहाँ पर बस हर एक भाई को, बहन को, बच्चे को, प्रभु तू इनको आर्थिक आजादी दे, आर्थिक स्वतंत्रता दे, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि हर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। ऐसी आशीष प्रभु के जीवन में दे दे। और पिता हम ये प्रार्थना करते हैं अपने आसमान के झरों को खोल कर हर एक भली वस्तु से तू इनके जीवन परिवार को तृप्त कर और आशीषित कर, अभिषेकित कर। हम सारा आदर और महिमा आपको देते हैं और ये प्रार्थना करते पिता अपने जीवन में इस बात के निर्णय को आज लेकर के जाए, ये हमेशा जो भी कुछ तुमको दुनिया में देता है ईमानदारी से उसका 10वां हिस्सा तेरे घर में लाकर तेरी सेवा के लिए दे सके, ताकि इनके हाथ के काम आशीषों से भर सके और तू इनके लिए आसमान के दरवाजों को खोलकर इनकी सारी जरूरतों को पूरा करके अपने भंडार से इनके जीवन को आशीषित कर। हाँ पिता हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं और सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देते हैं। ये प्रार्थना करते जब ये वापस मुड़कर अपने घरों को जाते हैं तेरी बरकतें यहाँ से चलकर इनके घरों तक पहुंचे और जब इनके घर में इनके कदम पड़ते हैं प्रभु वहां पर की उपस्थिति इनके जीवन में बहने लगे और कार्य करे। आप पिता हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं और इस समय हम ये प्रार्थना करते हैं इस भोजन के लिए भी पिता परमेश्वर ये जो भी रुका सुखा प्रभु तेरे लोगों के लिए तैयार किया गया है, ये जो भी भोजन है पिता परमेश्वर जो तेरे लोगों के द्वारा प्रभु आज यहाँ पर दिया गया है, हम प्रार्थना करते हैं इस भाई आमोद को प्रभु जी इसके हाथ के काम आशीष दे और ये जो बहन सुनैना है प्रभु इसकी जो छोटी बच्ची है पिता इसको तू आशीषित कर, ये इस दिन को स्मरण रख सके कि सच में इन्होंने ऐसा करके प्रभु को आदर दिया था। हाँ पिता परमेश्वर ये बच्ची हम सब के लिए आशीष का कारण हो प्रभु, इसको भोजन को आप शुद्ध करें, छुएं, पवित्र करें और प्रभु इसके फायदों से हमें माला माल करें, नुकसान से दूर करें। आप पिता सारा आदर महिमा आपको देते हैं और सब कुछ तेरे हाथों में हम सौंप देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। इसे सुने और ग्रहण करें और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिलकर के कहेंगे आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ होते रहें आमीन।